आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा एवं क्षेत्र यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी का कंसेप्ट और स्कोप देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। ज्ञान विज्ञान तथा सांस्कृतिक कार्यों की प्राचीनतम धरोहर भारत में है। प्राचीनतम शिक्षा तथा शिक्षण व्यवस्था का जन्म भारत में ही हुआ है। प्राचीन जैन ग्रंथों में शिक्षा तथा मनोविज्ञान के अनेक तत्वों का वर्णन मिलता है। मांडा भूमि का वर्णन मिलता है, खिड्डा भूमि का, मीमांसा भूमि, जुगुत भूमि, शेखा भूमि तथा पुण्य भूमि जो है मानव ज्ञान विकास के विभिन्न सोपान है यानी क्रम है या इसको बोल सकते हैं चरण है। महाभारत में मानव के विकास को 10 अवस्थाओं के बारे में बता किया गया है। एक भूपा, जन्म, शैशव अवस्था, बाल्यकाल, लड़कपन को ही बोलते हैं, बालपन, फिर है पूर्व केशोरी। केशोरी मतलब होता है किशोर अवस्था यानी किशोरपन, तो पूर्व मतलब किशोर अवस्था का जो पहले के समय को यहाँ पर बोला गया पूर्व केशोरी। फिर है केशोरी मध्य यानी जो किशोर अवस्था का जो बीच वाला समय हो रहता है, उसके बाद जो है या फिर हम उसके बाद वाला टाइम को बोल सकते हैं। फिर आता है बुढ़ापा तथा मृत्यु। तो यहाँ पे महाभारत में मानव के विकास का जो 10 अवस्था ये सब बताया गया है। भूपा, जन्म, शैशव, बाल्यकाल, लड़कपन, पूर्व केशोरी, केशोरी मध्य, बुढ़ापा तथा मृत्यु में विभक्त किया गया है। यह जो है 10 अवस्था में विभक्त किया गया। पुराणों, स्मृतियों, दर्शन में मनोविज्ञान पर आधारित अनेक शिक्षण विधियों का उल्लेख है। अब देखते हैं मानव स्वभाव को अभिव्यक्त करने वाले संवेग तथा मूल प्रवृत्तियों का विस्तार से प्राचीन ग्रंथों में पूर्ण व्याख्या के साथ वर्णन किया गया है। प्राचीन काल में आचार्य मानव के व्यवहार की समस्याओं से पूर्ण परिचित थे। तो प्राचीन काल में आचार्य जो थे यानी गुरुजन जो थे मानव के व्यवहार से जो है मानव की व्यवहार की जो समस्या थी उससे जो है पूरी तरह से परिचित थे। शिक्षा के द्वारा वे उन व्यवहारिक समस्याओं को हल करते थे और शिक्षा के माध्यम से क्या करते थे, उनकी समस्याओं को सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है ये सब मतलब शिक्षा के द्वारा उनकी समस्याओं का प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। सच यह है कि शिक्षा मनोविज्ञान से कभी पृथक नहीं रही है। तो सच बात यह है कि शिक्षा जो है वो मनोवैज्ञानिक से कभी अलग नहीं रही। मनोवैज्ञानिक चाहे दर्शन मनोविज्ञान चाहे दर्शन के रूप में रहा हो, उसने शिक्षा के माध्यम से शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का विकास करने में सहायता दी है। शिक्षा मनोविज्ञान के आरंभ के विषय में लेखकों में कुछ मतभेद है। अब जो है शिक्षा मनोविज्ञान में जो है अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग जो है रूप से परिभाषित किया। जैसे कि कोलसैनिक ने इस विज्ञान का आरंभ ईसा पूर्व मतलब कि जो है यहाँ पे मनोविज्ञान का जो टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं कोलेसनिक ने इस विज्ञान का आरंभ ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के यूनानी दार्शनिकों से माना है और उनमें जो है प्लेटो को भी स्थान दिया है। कोलेसनिक के शब्दों में मनोविज्ञान और शिक्षा के सर्वप्रथम व्यवस्थित सिद्धांतों में एक सिद्धांत प्लेटो का भी था। कोलेसनिक के विपरीत स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ प्लेटो के शिष्य अरस्तु के समय से मानते हुए लिखा है। शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तु के समय से माना जाता है। तो ये जो डिफिनेशन ये किनका कहना है, स्किनर का क्या करना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो शुरुआत है अरस्तु के समय से हुआ, पर शिक्षा मनोविज्ञान के विज्ञान की उत्पत्ति यूरोप में पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट और फ्रोबेल के कार्यों से हुई है, जिन्होंने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया। वास्तव में इन महान शिक्षा दार्शनिकों को अपने कार्य की प्रेरणा रूसो से प्राप्त हुई, जिसने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करके शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात किया। उस आंदोलन का आधुनिक युग
की महान शिक्षिका मोंटेसरी से बहुत बल प्राप्त हुआ। मोंटेसरी ने शिक्षा में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की उपयोगिता पर बल देते हुए कहा कि शिक्षक को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जितना अधिक ज्ञान होता है उतना ही अधिक वह जानता है कि कैसे पढ़ाया जाए। मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति सन 1900 ईस्वी से जो है मानी जाती है। अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, जूड टर्मन, स्टैनले हल आदि के अनवरत प्रयासों के फलस्वरूप जो है, अनवरत मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू, अनवरत प्रयासों के फलस्वरूप शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने सन 1920 में स्पष्ट और निश्चित स्वरूप धारण किया। उनके इस कार्य को 1940 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और 1947 में अमेरिका की नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन ने आगे बढ़ाया। फलस्वरूप स्किनर के शब्दों में शिक्षाविदों द्वारा यह स्वीकार किया जाने लगा कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है, मतलब कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ाने व सिखाने से है।